हेलो दोस्तों, कंचन क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये सेमी पटियाला सलवार की स्टिचिंग है। पार्ट 1 में हमने आपको इसकी कटिंग दिखाई थी। अब इसमें हम स्टिचिंग दिखाएंगे। ये हमने पार्ट काटा था जो अपना 34 इंच का, इसमें से एक पीस हमने ले लिया है। आप देखेंगे इसमें एक तरफ ये कपड़े का एंड है और एक तरफ हमने कपड़ा स्टिचिंग किया था। तो जो हमने 4 कलियाँ ली थी उसमें से पहले आप वो वाला कपड़ा ले लेंगे जिसमें कि यहाँ कपड़े का एंड नहीं है, और जिस तरफ पार्ट में भी कपड़े का एंड नहीं है वहाँ पे ऊपर से ऐसे रखते हुए दोनों को मिलाते हुए आप इसे स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने अपने पार्ट में दोनों कलियां जोड़ ली हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और इसी तरीके से अब दूसरे पार्ट में हम बाकी की 2 कलियां जोड़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए, बीच के पार्ट में हमने एक कली इस तरफ और एक कली इस तरफ लगा दी है। अभी मैं आपको दोनों पैर रख कर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब सबसे पहले हम इनके पोंचे बना लेंगे, उसके बाद ऊपर चुन्नट डाल के बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो चलिए पहले पोंचे बना लेते हैं। पायचा बनाने के लिए 3 इंच के पोंचे बनने हैं और इनकी जो रेडी लेंथ है वो 6 इंच की है। तो 6 में 2 इंच और मार्जिन डाल के आप इसे 8 इंच पे कटिंग करेंगे। और जो इसके ऊपर कपड़ा लगेगा वो हमने 4 इंच का लिया है। हाफ इंच दोनों तरफ जाने के बाद ये हमारा 3 इंच पे तैयार हो जाएगा। कच्ची सिम हमने चारों तरफ लगा दी है। अब इसमें जो एक तरफ हाफ इंच का मार्जिन है इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर भी हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई इस तरफ लगाने के बाद अपना पार्ट उठा लेते हैं एक, और उसको इस तरह से रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन बाहर निकालते हुए और कपड़े में भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक स्टिच यहाँ पे लगा देते हैं। ये पक्की स्टिच लगाई जाएगी। अभी जो मार्जिन आप देख रहे हैं इस मार्जिन के ऊपर इसे इस तरह से पलट दीजिए। ये मार्जिन नीचे आना चाहिए और बुकरम इस तरीके से इसके ऊपर, और यहाँ पर दोबारा से एक कच्ची स्टिच लगा दीजिए। ये हमने पक्का कर लिया है। अब इसके बाद इसे अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ दीजिए और अच्छी तरह हाथ से पहले सारा झोल इस तरफ दोनों तरफ निकाल के अब सबसे पहले यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा दीजिए। कहीं पर भी झोल नहीं आना चाहिए। ये हमारी पक्की स्टिच होगी। इसमें झोल आ जाता है, इसे हाथ से इस तरीके से सेट करते जाइए। आप चाहें तो इसको पहले प्रेस करके भी बिठा सकते हैं। अब ये इसकी उल्टी तरफ है, इसे इस तरफ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर नीचे हम स्टिच लगा चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्टिच लगाएंगे। जितना भी झोल है उसे आप दोनों तरफ बराबर से निकाल दीजिए और यहाँ रखते हुए इस तरीके से एक स्टिच लगा दीजिए। ये देखिए, बिना किसी झोल के ये कितने अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। अब हम इस पोंचे में चाहें तो सीधी लाइनें भी डाल सकते हैं। 3 इंच का है तो इसमें हमें डिज़ाइन देना होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डिज़ाइन देना है तो उसके लिए आप पहले चौक से इस
पे ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे वैसे ही मशीन चलाते जाइए। और अब इन्हें आसन की तरफ से जोड़कर पहले हम इसमें चुन्नट डाल लेते हैं। अब दोनों आसन को एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे और फिर दूसरी तरफ के आसन को भी स्टिच कर लेंगे। इस पर डबल सिलाई कर लीजिए। आसन जॉइंट हो गया है हमारा। अब दूसरी तरफ भी इसे इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। अपना सेंटर हमने जॉइंट कर लिया है और अब यहाँ सेंटर में पहले ही हम 1-1 इंच की इस तरीके से प्लीट्स डाल के इन्हें कच्चा कर लेंगे। इस तरीके से इसे कच्चा कर लेते हैं। प्लीट्स चल गई है, ये देखिए। और अब जो हमारा आगे का सेंटर है, प्लीट्स डालने के बाद यहीं प्लीट्स के सेंटर से, क्योंकि बेल्ट हमारी 24 इंच की है जिसका आधा 12 इंच होता है, तो हम यहाँ 13 इंच पे इस तरफ निशान लगा लेंगे। 1 इंच दोनों तरफ हम लूजिंग डालेंगे, क्योंकि अगर प्लेट छोटी बड़ी हो जाती है कभी कभी तो उन्हें हम एडजस्ट कर देंगे। ये हमने 13 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है और इस पर हम नोचेस डाल देते हैं इस तरीके से। और अब जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट का जो हमारा आसन है, यहाँ से हम 1-1 इंच की प्लीट्स भरना शुरू करेंगे अपने निशान तक। ये करीब हमें ये भी 12 इंच के अंदर अंदर सारी प्लीट्स भर देनी है, जिससे कि आगे का 12 इंच और पीछे का 12 इंच मिलकर 24 हो जाएगा और प्लीट जो हमारा बेल्ट है वो एग्जैक्ट आ जाएगी। कुछ इस तरीके से प्लीट्स डालते जाएंगे। ये 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, गहराई देते हुए इस तरह से। ये देखिए मैंने पहले ही पिन कर लिया है और ऐसे। और जहाँ पर भी आपकी ये पार्ट के जॉइंट की सिलाई आ जाती है, ये कभी भी ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसे आप चाहे थोड़ी गहरी प्लेट डालकर अंदर की तरफ लीजिए इस तरीके से। ये हमेशा छुप जानी चाहिए, ये कभी भी ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना सलवार पहनने के बाद ये फ्रंट में आ जाती है और बहुत ही बेकार लगती है। सलवार में प्लीट्स हमने डाल ली हैं कुछ इस तरीके से, और अब हम इस पर अपनी बेल्ट जॉइंट कर देंगे। बेल्ट बनाने के लिए यहाँ से करीब 1.5 इंच छोड़कर, बीच में भी 1.25 इंच छोड़कर, और यहाँ से यहाँ निशान से इधर और इधर से इधर आप सिलाई लगाएंगे, बीच की जगह छोड़ देंगे। बीच की इतनी जगह पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर एक होल बन जाएगा, ये देखिए। अब इसी तरफ से हमें अपने दोनों कपड़ों को इस तरह से करते हुए और इन्हें इस तरीके से भी स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। ये हमने स्टिच लगा लिया है यहाँ पे, और अब दोनों पल्लों को पकड़ के यहाँ पर भी हम 1/2 इंच छोड़ के स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद बेल्ट को सीधा कर लीजिए इस तरीके से, और ये होल वाली तरफ ऊपर रहनी चाहिए। यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन अंदर डालते हुए पूरी बेल्ट इस तरीके से स्टिच कर लीजिए। ये रेडी बेल्ट हमारी 6.5 इंच की आएगी अभी। और फिर 1/2 इंच नीचे सलवार में जुड़ने के बाद
ये हमारी 6 इंच की तैयार हो जाएगी। बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। अब बेल्ट को इस तरीके से रखिए, होल वाली तरफ आपकी साइड होनी चाहिए और जो इसका सेंटर है, सलवार की जो प्लीट्स का सेंटर है, उससे इस तरीके से मिलाइए और फिर यहाँ से स्टिच लगाते चले जाइए। इस तरह से इसके ऊपर इसे प्लेस करते जाइए, ये देखिए, और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई करते। जब भी आप प्लेट्स स्टिच करेंगे तो जब 2-3 प्लेट्स रह जाएं, उससे पहले ही दोनों कपड़ों को इस तरह से पकड़ के सेंटर टू सेंटर मिलाकर देख लीजिए कि ऊपर या नीचे कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो आप एक आध प्लेट एक्स्ट्रा इस तरीके से भर दीजिए। 6 इंच का पोंचा हमें बनाना है, तो इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगा के इसको आप कर्व देते हुए घुमा लीजिए इस तरीके से। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इंची टेप रखिए और एक प्रॉपर नाप तक, जैसे कि 11 इंच तक आप इसे इस तरीके से निशान लगा लीजिए। और यहाँ पर कोना नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आप इसे इस तरीके से गोल घुमा लेंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको उस पोंचे तक लेकर जाएंगे। पक्का कर दीजिए। इस तरीके से अब ये देखिए हम सेंटर पर आ गए हैं। यहाँ पर दोनों जो हमारे ऊपर नीचे के पल्ले हैं उनका सेंटर टू सेंटर मिलना इस तरीके से बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मेरे दोनों सेंटर मिल रहे हैं। अगर ये ज़्यादा आगे पीछे हो जाएंगे तो सलवार पहनने में पोंचा जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। दोनों पोंचों पर सिलाई लगा ली है। दोनों पोंचों को आप इस तरीके से मैच करके देख लीजिए। आपका सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, 6 इंच पर या 7 इंच जो भी है आपका। एक्स्ट्रा मार्जिन हम कटिंग कर देंगे। अभी हमने इसमें एक सिंगल सिलाई लगाई है, आपको अभी डबल सिलाई नहीं लगानी है। इसके बाद अपने कपड़े को उठाइए और इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। आसन की तरफ से ज़्यादा जोर से नहीं करना है। इस तरीके से पूरी सलवार को आप खींच लीजिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा जान नहीं लगानी है, आप कपड़ा फाड़ मत देना, लेकिन इससे सारे धागे जो है स्ट्रेच हो जाएंगे और कपड़े को जितना खुलना होगा वो खुल जाएगा। वरना जब आप इस पर पक्की स्टीम लगा देंगे तो उठने बैठने में ये सारे धागे खुल जाएंगे। इसलिए पहले एक कच्ची स्टीम लगाइए, उसको खींचकर धागे बैठा लीजिए, जो टूटते होंगे वो टूट जाएंगे। उसके बाद पक्की सिलाई दोबारा कीजिए। पक्की स्टिच लगा दी है हमने वहां से लेके यहाँ तक, और अब इधर से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपने एक्स्ट्रा मार्जिन को आप कटिंग कर दीजिए। इस तरीके से इंटरलॉक कर देंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।